नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड शिवा चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में आप पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा से भरे होंगे। और मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। दोस्तों, मेरा मकसद है आपके जीवन में सारी सकारात्मकता है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, इन मैसेज के माध्यम से जीवन की उन सारी छोटी मोटी समस्याओं के लिए कोई ऐसा संदेश, ऐसे कोई मैसेज के द्वारा आपकी हीलिंग हो जाए। बस मेरा यही मकसद है और मेरे ये मैसेज आपको हीलिंग दे, आपको कोई ऐसी गाइडेंस दे जिसके आपके जीवन में आ रही सारी समस्याएं खत्म हो जाए। तो मेरा मकसद यही है। तो आप सभी मेरे इस परिवार के हिस्सेदार बनिए और मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ जो इस परिवार के मेंबर बने हुए हैं, जो जो सदस्य बने हुए, जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबकी रीडिंग एनर्जी मुझे कनेक्ट होती है, किसी न किसी का मैसेज मुझे कनेक्ट होता है, वो आप में से किसी न किसी का भी हो सकता है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी तो तब आपको रेजोनेट हो जाएगी। भले एक दिन बाद मिले, 2 दिन बाद मिले या 6 महीने के बाद मिले, जब भी आपके पास सामने आएगी तब ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार के हिस्से मेंबर बनिए, परिवार के सदस्य बनिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ताकि मैं आपकी समस्याओं, आपके उन सारी प्रॉब्लम तक पहुंच सकूं और आपकी एनर्जी को कलेक्ट करके मैं आपको वो मैसेज के द्वारा आपको हीलिंग दे सकूं। तो मेरी यही इच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़े। चलिए, आज का डाउनलोड है, आया है कि कोई पर्सन है, उस पर्सन का आप नाम मन ही मन में, नाम कोई पर्सन है जो बहुत बहुत सोच रहा है आपको, वो इतना ऑब्जेक्ट हो रहा है, पूछो मत। और वो आपको हर पल नोटिस कर रहा है। तो वो कौन पर्सन है, वो क्यों देख रहा है, वो कौन है, हम सब इस रीडिंग के द्वारा देखेंगे। तो ये रीडिंग सबके लिए है, मेल फीमेल सबके लिए ये एनर्जी पर कलेक्ट होगी। ये कोई भी ऐसे जेंडर वाइज नहीं है, इसमें कोई भी मेल फीमेल सब देख सकता है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में ही शिव शक्ति की ऊर्जा होती है। मेल में भी एक फीमेल की एनर्जी होती है और फीमेल में भी एक मेल की एनर्जी होती है। इसलिए ये टैरो रीडिंग हमेशा एनर्जी के बेस पर होती है, न कि कोई मेल फीमेल पर। इसलिए इसे आपको जो भी इसमें रेजोनेट हो वो ले लेना, और जो मैसेज आपको रेजोनेट नहीं होते हैं उसे अवॉइड कर देना। ये आपके लिए नहीं होंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसको कितने सारे लोग देखते हैं, तो ये किसी न किसी एक की हो सकती है। तो जिसको भी रेजोनेट हो वो इस रीडिंग को ले लेना। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइन हमें गाइड कीजिए। आप मन ही मन उस पर्सन का नाम सोचिए, 3 बार मन ही मन उस पर्सन का आप अपने मन में नाम लीजिए कि वो कौन पर्सन है, वो ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको नोटिस कर रहा है, जो आपको ऑब्जर्व करता है। वो आपको कुछ ना कुछ कुछ बोलता भी नहीं है, बस हर तरह से वो आपको पर नजर रख रहा है। किसी के बारे में जानना है, बस आप उसके बारे में मन ही मन नाम ले लीजिए और सोचिए कि वो व्यक्ति कौन है। और फिर मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाऊंगी। 2 मिनट वीडियो को पॉज करके आप उस 3 बार उस व्यक्ति का, जो आपको ज़्यादा, जिस पर आप पर फेथ हो, आपको पता है कि हाँ वही व्यक्ति हो सकता है, उसका नाम लीजिए। तो जल्दी ही जल्दी इस रीडिंग को क्लेम भी कीजिए और जय महादेव लिखकर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपकी रीडिंग से कनेक्ट हो सकूं। या तो आपकी लाइफ में ये पर्सन चले गए हैं, या तो वो अपनी लाइफ में हैं पर वो आपसे बात नहीं हो रही है। तो ऐसा कोई मुझे चैनलाइज हो रहा है कि ऐसा कोई पर्सन है, ये कोई है जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो भी आपको अच्छी तरह से जानता है। तो चलिए देखते हैं कौन पर्सन है जो आपकी लाइफ में चले गए। इसका बहुत बड़ा, शायद आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है। द स्टार, मैं कार्ड को निकाल लेती हूँ। चलिए, वो पर्सन अभी क्या सोच रहा है आपके बारे में, ये देखते हैं। वो पर्सन, आप मन ही मन उनका नाम लीजिए और देखिए कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। मन ही मन 3 बार उनका नाम लीजिए। ये कोई भी हो सकता है, ये आपके कलीग हो सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, या आपका कोई भी चाहने वाला, या कोई भी जो क्रश रखता हो वो हो सकता है। तो मन ही मन आप उनका नाम लीजिए। हम कुछ मैसेज देखेंगे कि वो कौन है और वो आपको क्या मैसेज दे रहा है। मैं तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए क्या करूं, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। ये बात आ गई ना, ये आपका भरोसा जीतना चाहता है। ये अब आप उनकी लाइफ में चले गए हो, आपने जो ये मूव ऑन कर लिया है, आप उनकी लाइफ से चले गए हो, तो ये बार बार अब ये कह रहा है आपको कि मैं आपको भरोसा जीतने के लिए क्या करूं। वो आपको आपका भरोसा वापस जीतना चाहता है, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। ये बार बार ये सोच रहा है कि मैं आपकी लाइफ में आऊं, पर कैसे आऊं, कैसे क्या भरोसा दिलाऊं, ये सोच रहा है। क्योंकि अब आप तो ऐसी क्वीन बन चुके हो, आपने तो हाथ में ऐसी तलवार ले ली है और आपसे वो डर भी लग रहा है, घबरा भी रहा है। मैं तुम्हारे जैसा कोई और नहीं न होगा, तुम दिल से बहुत दयालु हो। ये आ गया ना, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, बहुत प्योर सोल हो। आपकी मतलब दयालुता, करुणता, ममता, आपकी सुंदरता देखकर ये बार बार अब यही कह रहा है कि आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। आप जैसा मैंने कहीं देखा ही नहीं है। वो एक गाना भी, एक सॉन्ग भी है कि वर्ल्ड घूमिया थारे जैसा न कोई। सुन लेना, मुझे गाना नहीं आता है पर आप सुन लेना, मुझे एकदम चैनलाइज हो गया है कि पूरा मतलब पूरे जग घूम गया,
पर तेरे जैसा कोई नहीं। तो बार बार बस यही सोच रहा है। मुझे खुद से नफरत हो गई है, क्यों तुम्हें समझ नहीं पाया। देखिए भाई, अब इसको ये आ गया ना गिल्ट की एनर्जी में, मैंने अभी बोला ना, ये गिल्ट की एनर्जी में ये बार बार आपकी सारी चीजें, पुरानी चीजें को पढ़ रहा है, आपके चैट को पढ़ रहा है, आपकी सारी बातों को बार बार याद कर रहा है, बहुत बार सोच रहा है। यही बात आ गई कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, नफरत हो गई है मुझे अपने आप पे कि मैं क्यों तुम्हें समझ नहीं पाया। एक समय तुम मेरे पीछे भागती थी, मेरे पीछे पीछे मेरे इतने एफर्ट्स लगाती थी, और मैं तुम्हारे एफर्ट्स को देख नहीं पाया, और मेरा ध्यान कहीं और रहता। ये आप कितने एफर्ट्स लगाते थे, उसकी हर तरह से केयर करते थे आप हर तरह से फाइनली सपोर्ट करते थे, उसको हंसाते थे, मतलब हर तरफ से। आप इतनी अच्छी क्वीन होने के बावजूद भी, आपके पास इतने सारे गुण होने के बावजूद भी आप इसके पीछे भागते थे। आप उसको सब कुछ देते थे, तो आपको एक जरा भी घमंड नहीं था किसी चीज का। लेकिन इस बंदे ने कभी भी आपकी अच्छाइयों को नहीं देखा, आपके गुणों को नहीं देखा। मुझे बहुत फील हो रहा है कि मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, ये बहुत मतलब उदास है, सोच रहा बार बार, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे बात करूँ। भाई बार बार ये गिल्ट की एनर्जी आ रही है। ये बहुत अब आपकी पूरी वैल्यू समझ गया है। आपकी जितनी भी मेहनत, आपने जो एफर्ट्स लगाए, आपने जो मेहनत करी, वो सारी मेहनत को वो समझ गया। आपने इस रिश्तों को बचाने के लिए बहुत मेहनत करी थी, आपने हर एक चीज को संभाला है। लेकिन इस बंदे ने कभी ये इस बारे में सोचा नहीं। मैंने तुम्हें बेकार और नकारा समझा, पर मेरी सबसे बड़ी भूल थी। देखिए आ गया ना, इस आपने इतनी मेहनत करी और इस बंदे ने यही भूल करी। आप बहुत मनाते थे, समझाते थे, आप इतने काइंड हार्ट और दयालु थे, आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन इस बंदे ने आपको नहीं समझा और आप उसकी लाइफ से मूव ऑन कर गए। अब ये ऐसा स्टक हो गया है, ये सोच रहा है अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि आप तो बन गए हो ऐसी क्वीन। अब आपसे डर लगने लगा है, लेकिन आपकी वैल्यू भी समझ आएगी। आप स्टार बन चुकी हो, आप में चारों तरफ लोग आपकी बातें करते हैं, आप इतनी स्टार बन चुके हो। जस्टिस का कार्ड भी आ गया आपके साथ, अब सब ये पूरा न्याय हो रहा है। अब ये सोच रहा है बार बार कि अब मैं करे तो क्या, तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। अब आपकी वैल्यू पूरी होने लगी है और ये आपसे बहुत बहुत प्रेम करने लगा है, और अब आपकी वैल्यू उसे समझ में आ गई है। आपके हित में चीजें आ रही है, मतलब डिवाइन अब आपको भर भर के वो सब, मेरे कहा जस्टिस का कार्ड आया है। डिवाइन अब आपको आपके साथ न्याय कर रहा है, आपको वो सब कुछ दे रहा है जो आपने कभी इससे पाने की उम्मीद रखी थी, लेकिन आपकी लाइफ में इससे भी शायद बेटरमेंट आ रहा है। देखिए, देखते हैं और भी आपकी करुणा, दया, प्रेम ने दूसरों के पूर्व मतलब दूसरों के हृदयों में भी प्रेम पैदा कर दिया है। आपकी करुणा, दया, प्रेम से दूसरे के दिल भी पिघल गए। देखिए भाई, आप तो बहुत दयालु है ना, आप काइंड हार्टेड हो, बहुत ये सब कुछ है आपके पास, देवी ऊर्जा से भरे हुए आप। अपनी फीलिंग समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या कोशिश करेगा भाई, अब तो आप तो उसकी लाइफ से निकल चुके हो, आपने मूव ऑन कर दिया है। अब कोशिश करता रहे तो अब कोई काम का नहीं। आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, भर भर के आ रहा है। देखिए भाई, आप इस एनर्जी में बन गए हो तो आपके पास ये सारे पेंटाकल्स आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं। आप स्टार बन चुके हो, आप ये ऐसी क्वीन बन चुके हो, तो अवंडर्स तो आपके पास आएगी, भर भर के आपके पास पेंटाकल्स आ रहे हैं। आपके पास लॉट ऑफ मनी आ रही है। आप राजा या रानी हो सकते हो, आप क्वीन तो हो, क्वीन बन गए हो। ये मैसेज भी आया, आप रानी हो सकते हो। तुम वो हीरा हो जो मुझे पुण्य के बाद मिला, पर मैं अभागा था जो भगवान के फैसले को नहीं मान सका। रो भाई, अब आप तो मूव ऑन कर चुके हो, अब समझ में आए। अब पछताए होते क्या, वो कहावत भी है कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे तो होते क्या। भाई चिड़िया तो आपके पिंजरे से उड़ गई है, अब रो, पछताओ, कुछ भी करो, अब कोई कुछ नहीं हो सकता है। एक दो मैसेज और ले लेते हैं। जिंदगी शुरू होती है आपसे, हर दिन की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ, पर अब आप नहीं हो, अब करके भी क्या करोगे। तुम दूसरों से मुझे कंपेयर करते हो, मुझे दूसरे जैसा समझते हो, पर मैं वैसा नहीं हूँ। नहीं तो अगर आप अच्छे होते तो आपने आपने पहले ही इसकी वैल्यू समझ लेते, आपने उसकी वैल्यू नहीं समझी, तभी तो भागना पड़ा। अब समझ के करना भी क्या है। तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ जो तुम मुझे मिली। अब क्या काम का, अब आप मूव ऑन कर चुके हो, आप इसकी लाइफ से निकल चुके हो। अब भाग्यशाली, खुद को भाग्यशाली समझने से भी क्या फायदा, जब आप थे तब आपने आपने आपकी वैल्यू नहीं करी, आप उनकी लाइफ से निकल चुके हो। अब वैल्यू करने के बाद भी क्या फायदा, आप तो क्वीन बन चुके हो। आपके पास तो हजारों लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होने, आपकी जिंदगी में कोई नया पर्सन आएगा। डिवाइन की एनर्जी आई है, ये जस्टिस का कार्ड हो रहा है, आपके साथ न्याय होगा, ये भी बंदा वापस आएगा। लेकिन अब आपको किसको एक्सेप्ट करना है, ये आपकी मर्जी। मैं आप अपने दोस्तों की बातें भी बातों में आ गया और मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। ये दुख पहुंचाने में तो इसने कोई कमी नहीं छोड़ी। काश तुम मुझे शक डांट देती, पर तुम चुपचाप क्यों चली गई। भाई आप इनकी लाइफ में निकल गए हो, चुपचाप निकल गए। आपने कोई शोर शराबा नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आप शांतिपूर्वक मौन धारण करके निकल गए। आपने किसी प्रकार का कोई रिवेंज नहीं लिया, किसी प्रकार का कोई, आपने पूरा अपने पर काम किया, सारा फोकस आपने अपने पर लगाया, और आज इतनी मेहनत करी आपने खुद पर, और आप ऐसी क्वीन बन गए। आज चारों तरफ से आप स्टार की तरफ चमक रहे हो, हर कोई आपके बारे में बातें कर रहा है कि आप क्या से क्या थे। देखिए इतनी सारी क्वीन, ये देखो इतने सारे, ये आप ये हो,
इतने अच्छे और इतने आपने अपनी वैल्यू को समझा, आपने रिवेंज लेने की बात कभी नहीं सोची, आपने बदला नहीं लिया, आपने उसकी तरफ कभी कोई ब्लेम नहीं किया, बस चुपचाप आपने मूव ऑन कर लिया। तो ये आपके कुछ मैसेज थे भाई, ये आपका कोई चाहने वाला है। अब देखते हैं डिवाइन कौन है ये। देखिए 3 नंबर, 17 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, 22 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर। ये मूलांक भी हो सकते हैं, भाग्यांक भी हो सकते हैं, या आपके डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या फिर आपके कोई ऐसी कोई डेट हो सकती है जिस दिन से आप वहाँ से मूव ऑन कर गए उनसे, या फिर आपके कोई ऐसे मिलने की कोई ऐसी कोई डेट हो सकती है। तो आप देख लेना, ये दिन आए हैं। और राशि की बात कर, वैसे तो राशि पर एनर्जी पर कनेक्ट करती है, लेकिन कुछ राशि भी आई है तो हम आपको बता देते हैं। तो इसमें ये तुला, वृषभ, कन्या, टॉरस, कैप्रिकॉन, वृश्चिक, इतनी राशि आई है। वैसे रीडिंग तो एनर्जी पर है, पर ये राशियाँ कुछ आई है जो मैंने बता दी आपको। और कुछ नेम इनिशियल भी ले लेते हैं कि डिवाइन बताइए कि वो कौन व्यक्ति है, मेरे ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन है, एक बार नाम भी देख लेते हैं। वैसे तो आपने सोच ही लिया होगा, आपको पता चल ही गया होगा जो आपको कौन है ये, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से कोई देख लेती हूँ। एस ए, डिवाइन बताइए मुझे। बैक, कोई गिफ्ट देने की एनर्जी आ रही है, वो शायद कोई गिफ्ट देकर आपको मनाना चाहता है। एक दो ले लेते हैं और। फोर नंबर, 4 नंबर की आए, ये आपके हो सकते हैं मूलांक भाग्यांश, या उनके हो सकते हैं। 9 की एनर्जी आई है, 4 की एनर्जी आई है। ओ नेम इनिशियल, पी वाई, 29 तारीख, 24 तारीख। देख लीजिए, हम इतना ही लेते हैं। अब हम डिवाइन की तरफ से कोई ऐसा मैसेज दे रखते हैं कि आपको गाइड क्या करे। अब आपको क्या करना है, अगर ये बंदा वापस आ जाए तो आप क्या करना चाहते हो। हम डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस ले लेंगे। डिवाइन हमें गाइड कीजिए, डिवाइन हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स क्या करें, इस स्थिति में क्या करें। ये पूरी तरह से मूव ऑन करके निकल जाए, या इनकी ये वापस आ रहे तो उनके साथ वापस जुड़ जाए, या फिर उनके जीवन में कोई नया, कोई गाइडेंस दीजिए। मेरे व्यूवर्स क्या करें, कोई इसी कोई गाइडेंस दीजिए। आपके पास लाइफ के कर्मों सारे खत्म हो गए, अब आपके जीवन में उजाला ही उजाला आने वाला। यानी ये कोई पास्ट लाइफ का कर्मा था, ये जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आया था आपके साथ, उसने आपको इतना पेन दिया आपके साथ, अब वो कोई पास्ट लाइफ का था, कार्मिक कनेक्शन था कोई आपका उनसे। तो भाई सब काढ़ा गया है कि आपका ये कार्मिक कनेक्शन अब खत्म हो गया है, आपको पूरी तरह से मूव ऑन कर देना चाहिए, आपको अब वापस उसके साथ नहीं जाना है। फिर भी एक दो मैसेज और ले लेते हैं। इस लेडी की सारी चालबाजी आपके सामने आने वाली है, ये बहुत शातिर थी जिसने आपके रिश्ते को इतना बुरा किया। भाई इसके ये कोई थर्ड पर्सन होगी, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है जिसने आप दोनों के इस कनेक्शन को खराब किया। ये भी पास्ट लाइफ की होगी जो आपके साथ, जो इसका भी कर्मा जुड़ा होगा। तो ये कर्मा अब एंडिंग हो गया है, अब ये खत्म हो गया है। आप पर राहु का बुरा प्रभाव था जो अब खत्म हो रहा है। फिर भी राहु की रेमेडी, आपको राहु की कोई रेमेडी करनी है। आप पर राहु का कोई प्रभाव है, तो भाई किसी के लिए मैसेज आया है तो आप राहु की रेमेडी कर लेना। कुछ अदृश्य शक्तियां आपके साथ निरंतर चल रही है, जिसने आपकी उड़ान पहले तय कर रखी थी।
आपको कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए इस बंदे से आपका ब्रेकअप करवाया। देखो भाई, इसमें बार बार यही सब घुमा फिरा के एक ही बात आ रही है कि ये भगवान की ही चाह, मतलब इच्छा थी आपको, आप इस रिश्ते से निकल जाओ, और इन्होंने ही आपको इस रिश्ते से निकाला है, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के ये कर्मा थे जिसको काटना था, और आपने उस कर्मा को काट दिया है। इसलिए इस लेडी को आपके कर्मा को काटने के लिए बीच में भेजा। ये सब डिवाइन का ही किया धराया था। इसलिए आप खुशी मनाइए कि आप ऐसे व्यक्ति के चुंगल से बाहर आ गए। आपके पास्ट लाइफ के सारे कर्मा आप खत्म हो चुके हैं, और आप पूरी तरह से मूव ऑन कर लीजिए, और आप अपने जीवन को एक नए तरीके से, एक न्यू बर्थ के रूप में एक अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। आज मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और रीडिंग को क्लेम करना। थैंक यू सो मच।